जय हिंद दोस्तों। मैं आज डीजल और पेट्रोल के कुछ बात बता रहे हैं खास। बीजेपी सरकार 2014 में आया, इनका मई में सरकार बन गया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के पर काम किए। इतना अच्छा काम किए कि 63 रुपये से लेके आज 107 रुपया हो गया है। 2014 से लेके 2025 अभी चल रहा है, लगभग 11 साल होने वाला है। 11 साल में 70% की लगभग बढ़ोतरी किए हैं और डीजल में लगभग 77 से 78% की बढ़ोतरी किए हैं। क्यों किए हैं, इनका पूरी जानकारी हम दे रहे हैं आपको डिटेल में। इसलिए दिए हैं, जो भी काम होता है वो वाहनों के द्वारा किया जाता है, तो वाहनों डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। छोटी वाहन हो या बड़ी वाहन, किसी में डीजल या किसी में पेट्रोल, और बड़ी गाड़ी में पेट्रोल ही चलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब है ट्रांसपोर्ट लाइन। और गुजरात सी पोर्ट लाइन, महाराष्ट्र सी पोर्ट लाइन है, वहाँ से अदर देश से आता है और यहाँ से ट्रांजेक्शन किया जाता है, वहाँ से भी किया जाता है। इसलिए कॉस्ट बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ भारत में आयात और निर्यात करने में इनका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डीजल और पेट्रोल पर तो महंगाई तो कर दी, अच्छी बात है, लेकिन 11 साल 10 साल होने वाला है, युवाओं का रोजगार में 1% भी बढ़ोतरी हुआ है, तो हमको बीजेपी के सरकार से कोई ऐसा आंसर आना चाहिए। हमें नहीं कहते कि बीजेपी सरकार गलत है या कांग्रेस गलत है, काम सब अच्छे करते हैं। कोई गलत ज़्यादा करता है, कोई गलत कम करता है, लेकिन गलत हर सरकार में होता है। ये नहीं कि मेरा सरकार में गलत नहीं होता है, चाहे बीजेपी बोले कि मेरा सरकार में कोई गलत नहीं होता है, कांग्रेस बोले मेरा सरकार में कोई गलत नहीं होता है। गलत हर सरकार में होता है, लेकिन गलत नहीं, युवाओं का रोजगार चाहिए। जिस तरह से 70% 78% की बढ़ोतरी हुआ है डीजल और पेट्रोल में, उसी तरह आम युवाओं के रोजगार में भी कम से कम 70 नहीं बल्कि 20% भी युवाओं का सैलरी बढ़ा के मिले। जिस समय 8,000 सैलरी मिलता था, अभी भी गुजरात में हम 2023 की बात बता रहे हैं, हम वहाँ काम करके आए हैं, वहाँ मेरा सैलरी 8,000 था। अभी भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी 8,000 दिया जाएगा। इसलिए मोदी जी विकास बिहार को नहीं कर रहे हैं कि फिर गुजरात में कौन लोहा फैक्ट्री में जाएगा, कपड़ा फैक्ट्री में जाएगा, सूरत जाएगा, कौन जाएगा, बिहार की युवा जाएगा। इसलिए मोदी जी से मेरा यही आग्रह है कि बिहार का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। हम गुजरात में थे, गांधीधाम सिटी था, कच्छ उसका ज़िला था, वहाँ के लोगों से हम बात भी किए थे। 4-5 महीना 4 महीना हम लगभग वहाँ रहे थे। वहाँ के युवा बोलता था यहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन मोदी जी की देन है कि यहाँ धान भी उपजता है, फसल भी होता है, अच्छा खासा होता है, नहर का सुविधा, पानी का सुविधा भी किया गया। अब बिहार में, उत्तरी बिहार में तो पानी आएगा तो बाढ़, रोड कट गया, घर ढह गया, ये हो गया, वो हो गया, सुनने के लिए मिलता है। तो मोदी जी से मेरा यही आग्रह है कि यहाँ का पानी का बचाव ज़्यादा से ज़्यादा करें, यहाँ से बड़ी बड़ी नहरें निकाल दे, जिस क्षेत्र में पानी नहीं जाता वहाँ पानी के साधन बिहार के उत्तरी बिहार से पहुँचा दे। क्योंकि नेपाल जब अपना खोलता है तो बिहार में बाढ़ आता है। बिहार में सब जगह बाढ़ नहीं आता है, कहीं सुखाड़ भी रहता है, कहीं बाढ़ भी रहता है। अधिकतर बाढ़ उत्तरी बिहार में रहता है। और ना जाने ऐसे बिहार में कितने सा क्षेत्र हैं सुखाड़ और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। मेरा यही साधन है, हम किसी पार्टी से अनुरोध नहीं करते हैं कि आप गलत काम करिए। मेरा सभी पार्टी से अनुरोध है, जिस क्षेत्र में जिसका सांसद और विधायक है अपना अपना क्षेत्र में अवश्य काम करें। ये नहीं सोचे कि मेरा पार्टी का नहीं है, बीजेपी का है तो बीजेपी की गलती साबित होगा। नहीं, आप जिस क्षेत्र से हैं आपका भी गलती है, तब जाके सरकार की गलती होती है। क्या कि वहाँ के काम आप कर रहे हैं, वहाँ सरकार नहीं कर रहा है। आम आदमी के पास आप आते हैं, बीजेपी सबसे या कांग्रेस सबसे मिलने नहीं आता है। इसलिए नीच से लेकर ऊंच तक सब विभाग में काम और क्रिया कराया जाता है। जैसे मान लो गांव में वार्ड दिया जाता है, सरपंच दिया जाता है, मुखिया दिया जाता है, पंच दिया जाता है। इसी तरह से विधायक, सांसद, सब जिला पार्षद हर एक पद ऊपर ऊपर कार्य करने के लिए एक दर्जा दिया गया है। ना जाने कितनी इनमें भ्रष्टाचार बैठे हैं और इनमें कितने सही बैठे हैं,
ये हम नहीं, ये आम आदमी सबको पता है, लेकिन अपना सहमत जरूर रखें। सरकार के आगे जाएं, लेकिन सही मांग करें। ये नहीं कि उनका सरकार बोले क्या चलो रैली है तो रैली में चले गए। रैली में जाओ, लेकिन रैली में जाने से पहले मांग करो कि ये मेरी मांग पूरी करें, तब आपकी हम रैली में चलेंगे। जय हिंद दोस्तों, आगे हम वीडियो में मिलते हैं।